12 स्वच्छता। गुरु छात्रों, ये एक सर्वमान्य तथ्य है कि स्वच्छता साधुत्व से दूसरे दर्जे पर है। अतः आज हम स्वच्छता के विषय में बातचीत करेंगे। छात्र: जी गुरुजी, कृपया पहले हमें स्वच्छता शब्द का अर्थ समझाएं। गुरु: स्वच्छ शब्द अच्छ से पहले सु उपसर्ग लगाने से बना है। अच्छ का अर्थ है साफ सुथरा या पारदर्शी या दाग धब्बे से रहित, तथा सु अर्थ को ऊपर उठाने वाला उपसर्ग है। अतः सु जमा अच्छ का अर्थ है अत्यंत साफ या पारदर्शी। समझ गए आप सब क्या? छात्र: जी गुरुजी। गुरु: अच्छा, एक बात बताइए कि किस व्यक्ति की ओर देखते ही आकृष्ट हो जाते हैं? छात्र: जिस व्यक्ति की चाल ढाल, वार्तालाप तथा वस्त्र मन को अच्छे लगे। गुरु: व्यक्ति की चाल ढाल तथा वार्तालाप तो बाद में सामने आते हैं। सर्वप्रथम हमारा ध्यान उसकी किस बात की ओर जाता है? छात्र: व्यक्ति के वस्त्रों तथा शरीर की ओर। यदि ये दोनों चीजें मन को अच्छी लगे तो हम उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। गुरु: आप ऐसे व्यक्ति के लिए किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? छात्र: स्वच्छ तथा सुंदर शब्दों का। गुरु: क्या स्वच्छ तथा सुंदर दिखाई देने के लिए ब्यूटी पार्लर जाना अनिवार्य है? क्या हम स्वयं चेष्टा करके स्वच्छ तथा सुंदर नहीं रह सकते? छात्र: क्यों नहीं, ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं है और हर व्यक्ति के लिए यह संभव भी नहीं है। हर व्यक्ति स्वयं प्रयत्न करके स्वच्छ तथा सुंदर रह सकता है। गुरु: क्या आप जानते हैं कि स्वच्छ तथा सुंदर दिखाई देने हेतु सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी होती है? छात्र: स्नान तथा साफ वस्त्र जो शरीर पर ठीक जचते हों। गुरु: बिल्कुल ठीक। तो आज हम आपको स्नान करने की उचित विधि बताएंगे। छात्र: जी गुरुजी। गुरु: स्नान शब्द स्ना क्रिया की भाववाचक संज्ञा है। स्ना का अर्थ है शरीर को धोना। स्मरण रखें कि स्नान 4 प्रकार का होता है। 1. धार्मिक स्नान। 2. थकान दूर करने हेतु किया गया स्नान। 3. रोग संबंधी स्नान। 4. स्वच्छता हेतु स्नान। छात्र: हमें स्वच्छता हेतु किए जाने वाले स्नान के विषय में जानकारी दीजिए गुरुजी। गुरु: हाँ, स्वच्छता हेतु किए जाने वाले स्नान के लिए सर्वोत्तम समय होता है प्रातः काल का, क्योंकि प्रातः काल का स्नान शरीर को दिन भर के कार्य के लिए तत्पर कर देता है। छात्र: गुरुजी, हमें स्नान के समय शरीर के विभिन्न अंगों को भली भांति साफ करने की विधि बताएं। गुरु: सर्वप्रथम सिर को साफ करने की विधि सुनिए। लड़के तथा बॉब किए हुए बालों वाली लड़कियों को प्रतिदिन सिर के बालों को धोना चाहिए। लंबे बालों वाली लड़कियां सप्ताह में 2 बार अपने बाल धो सकती हैं। छात्र: बालों की स्वच्छता हेतु क्या किया जाना चाहिए गुरुजी? गुरु: बालों को किसी अच्छे शैम्पू या साबुन से धोना चाहिए। शैम्पू या साबुन लगाकर 5 मिनट के लिए बालों को छोड़ देना चाहिए ताकि उसका प्रभाव बालों पर पूर्णतः हो सके। तब बालों को हाथ से खूब मलने के पश्चात खुला पानी डालकर धो लेना चाहिए। बाल चमक उठेंगे। तत्पश्चात साफ ब्रश या कंघी से बालों को साफ कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि किसी दूसरे व्यक्ति की कंघी या ब्रश प्रयुक्त करना कदापि उचित नहीं होता। छात्र: सिर के पश्चात हमें किस अंग को साफ करना चाहिए? गुरु: सिर के पश्चात चेहरे के शेष अंगों की बारी आती है। कानों को तौलिए की कोर से भीतर तथा बाहर और पीछे से भी साफ करें। स्नान करते समय नाक को भली भांति साफ करें ताकि दिन में कभी इसे उंगली से साफ न करना पड़े। मुख में पानी भरकर 1-2 बार गरारे करें तथा आँखों को ठंडे पानी के झपके लगाएं। छात्र: दांतों की स्वच्छता के विषय में हमारा मार्गदर्शन करें गुरुजी। गुरु: दांतों को स्वच्छ तथा रोग मुक्त रखने के लिए प्रत्येक भोजन के पश्चात ब्रश पर पेस्ट लगाकर दांतों को साफ करें। रात को भी ब्रश करके सोएं। प्रातः उठकर मुंह को पानी से साफ करें ताकि इनका सारा मैल उतर जाए। दिन में चाय आदि पीने के कुछ समय पश्चात पानी से कुल्ला करें। छात्र: ब्रश करने की विधियों पर प्रकाश डालें गुरुजी। गुरु: ब्रश को दांतों में देर तक रगड़ते रहना मसूड़ों को खराब कर देता है। लोग प्रायः प्रातःकाल ब्रश मुंह में डालकर उसे रगड़ते रहते हैं। स्मरण रखें कि पेस्ट में दांतों को चमकाने वाली कोई चीज नहीं होती, वह तो केवल चिकनाई को साफ करती है। ब्रश को घुमा घुमा कर दांतों के भीतर बाहर तथा ऊपर से चिकनाई उतार लेनी चाहिए। फिर साफ पानी से 2-3 बार मुंह साफ कर लेना चाहिए।
चाहिए। छात्र, स्नान के पश्चात तौलिए के प्रयोग की विधि स्पष्ट करें गुरुजी। गुरु, स्नान के पश्चात सूखे साफ तौलिए से शरीर को रगड़कर सुखा लेना चाहिए। पहले तौलिए की केवल एक साइड ही प्रयुक्त करके सारा शरीर साफ कर ले, फिर दूसरी सूखी साइड से पुनः शरीर को रगड़कर सुखा ले। बगलों, कूल्हे तथा टांगों के बीच के भाग को विशेषतः साफ करें। इन भागों पर अच्छा टेल्कम पाउडर छिड़क लेना भी श्रेयस्कर होता है। छात्र, स्नान के पश्चात क्या करना चाहिए गुरुजी। गुरु, तत्पश्चात स्वच्छ बनियान तथा अंडरवेयर पहन लेने चाहिए तथा स्कूल जाते समय यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य होता है। छात्र, और कोई विशेष बात जो स्नान से जुड़ी हो वे भी बताएं गुरुजी। गुरु, छात्रों, अब तुम 8वीं कक्षा के छात्र हो, स्वावलंबी होना सीखो। स्नान के समय अपनी मैली बनियान, रुमाल तथा अंडरवेयर को स्वयं धोने की आदत डालें। इसमें 5 मिनट से अधिक समय नहीं लगता। छात्र, स्वच्छता के विषय में कोई सामान्य तथ्य भी बता दीजिए गुरुजी। गुरु, स्नान टब में भी किया जा सकता है तथा शावर के नीचे भी। साबुन से शरीर पर से बैक्टीरिया, चिकनाई, धूल, पसीना आदि उतर जाते हैं तथा शरीर स्वच्छ हो जाता है। शीतकाल में पानी को कुछ गर्म कर लेना श्रेयस्कर होता है, परंतु अधिक गर्म पानी से नहाना उचित नहीं होता। केवल उष्ण पानी का ही उपयोग करना चाहिए। छात्र, स्वच्छता तथा सुंदरता संबंधी कोई अन्य विशेष बात भी बताएं गुरुजी। गुरु, स्नान से पहले शरीर की मालिश करना तथा 20 मिनट का व्यायाम शरीर को रूप प्रदान करता है तथा चेहरे पर चमक आ जाती है, जो कि आकर्षण का कारण बनती है। नाखून भी नियम से काटकर साफ रखना आवश्यक है। छात्र, गुरुजी, स्वच्छता संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए हम आभार